गणगौर महोत्सव को लेकर प्रबुद्ध जनों की बैठक संपन्न। मेले की तैयारियों को लेकर कांकरोली के श्री बालकृष्ण विद्या भवन स्कूल में नगर परिषद के सानिध्य में शहर के प्रबुद्ध जनों की बैठक हुई। इसमें गणगौर मेले व महोत्सव की तैयारी पर चर्चा की गई, साथ ही प्रबुद्ध जनों से उनके सुझाव भी लिए गए। इसमें कई सुझावों के साथ मुख्य रूप से सवारी निकाले जाने के बाद प्रभु श्री द्वारकाधीश जी की छवि को वापस मंदिर पहुंचाने के दौरान उसके साथ हाथी, घोड़े व पलटन आदि को भी मंदिर तक वापस भेजने का सुझाव दिया। इस पर सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इस दौरान नगर परिषद सभापति अशोक टांक, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली, आयुक्त जनार्दन शर्मा सहित शहर के कई प्रबुद्ध जन बैठक में मौजूद थे। वार्षिकोत्सव में फिल्मी गानों पर थिरकी छात्राएं। बीएन गर्ल्स कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम मूमल के दूसरे दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, देवघर प्रधान कल्पना कुंवर ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपाचार्य डॉक्टर इंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि संस्थान के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, नारी शक्ति स्वरूपा है। प्रबंध निदेशक मोहम्मद सिंह राठौड़ ने शैक्षणिक एवं सशैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को ट्रॉफी प्रदान की एवं संयुक्त मंत्री शक्ति सिंह राणावत ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। अतिथियों ने उच्च पदों पर आसीन महाविद्यालय की भूतपूर्व छात्राओं का भी सम्मान किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अर्पणा शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया व पीपीटी के माध्यम से वर्ष पर्यंत होने वाली गतिविधियों को दिखाया। कार्यक्रम में राजस्थानी और फिल्मी गानों पर छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में बैठे लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। सम्मान समारोह में शिक्षकों का हुआ सम्मान। एजुकेट गर्ल्स संस्था की ओर से टीचर राष्ट्र निर्माता कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिचेड़ में हुआ। कार्यक्रम में कुंभलगढ़ ब्लॉक के 139 स्कूलों के शिक्षकों का प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया। एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा विद्यालय स्तर पर स्कूल रेडीनेस भी दिए गए, जिसमें कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, स्प्रे मशीन और वह हैंड वॉश दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रिंसिपल जीवन राम मीणा ने कहा कि एजुकेट गर्ल्स बालिका शिक्षा के लिए सशक्त पैरवी करने वाला व्यापक मॉडल है। उन्होंने नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षकों को दृढ़ संकल्पित किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के जिला कार्यक्रम अधिकारी कुलदीप सिंह भाटी, ब्लॉक प्रोग्राम अधिकारी दुर्गा सिंह, प्रोग्राम एसोसिएट मनोज पालीवाल ने किया। साथ ही स्थानीय विद्यालय राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय रिछेड़ के मुकेश कुमार मीणा, प्रधानाध्यापक जीवन राम सालवी, कुलदीप सिंह शारीरिक शिक्षक सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। छात्राओं को वस्त्र बांटे। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल स्वच्छ केलवा हरित केलवा की ओर से राजकीय विद्यालय कचौलिया में छात्राओं को वस्त्र वितरण किए। मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंदल ने बताया कि कचौलिया के आसपास की जरूरतमंद महिलाओं को वस्त्र वितरण किए। इस दौरान लक्ष्मी मेहता, कार्यक्रम संयोजक ज्योति महात्मा, सह संयोजक हेमा मीणा, गुंजन पारीक, मनीषा पुरोहित सहित आदि मौजूद थे। खमनौर के शाही बाग में किसान सम्मेलन संपन्न। खमनौर के शाही बाग में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी सांसद दिया कुमारी, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मोती सिंह, युवा नेता योगेंद्र सिंह चौहान, महेश प्रताप सिंह, खमनौर मंडल अध्यक्ष कैलाश श्रीमाली, पंचायत समिति सदस्य तंचुक सोनी मौजूद थे। कार्यक्रम में किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मोती सिंह ने किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर समय किसानों के हित में योजना बनाकर किसानों को समय समय पर उन योजनाओं का लाभ दिलाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस दौरान ऊनवास सरपंच गीता श्रीमाली, केसर सिंह, भीम सिंह, हरदयाल सिंह, किशन सिंह, नवनीत पालीवाल, विनोद पालीवाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष कोमल सोनी, टाटोल उप सरपंच शंभू सिंह, लोकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण किसान मौजूद थे।
नाथद्वारा के लाल बाग से बीजेपी ने किया पन्ना प्रमुख अभियान का आगाज। नाथद्वारा उपखंड के लाल बाग स्थित बूथ 87 से देर शाम क्षेत्रीय सांसद दिया कुमारी ने पन्ना प्रमुख अभियान का शुभारंभ किया। पन्ना प्रमुख अभियान के शुभारंभ अवसर पर दिया कुमारी ने कहा कि संगठन की मजबूती सबसे छोटी इकाई पन्ना प्रमुख का शुभारंभ किया जा रहा है, इससे भाजपा के संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए बताया कि पन्ना प्रमुख बनाए जाने के बाद आपका मतदाता से सीधा संपर्क रहेगा। आप लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर जाकर बताएंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं को जोड़ने तथा पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उनका वोट मत पेटी तक पहुंचाने का प्रमुख काम पन्ना प्रमुख का रहेगा। उन्होंने कहा कि बूथ मजबूत है तो पक्की है। उन्होंने कहा कि भाजपा पन्ना प्रमुख बनाने के साथ सुदृढ़ संरचना के साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से अजय बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चारभुजा मंदिर में महिलाओं ने फागोत्सव मनाया। चारभुजानाथ मंदिर में परिसर में फागोत्सव मनाया गया। इस पर सभी महिलाओं ने चारभुजानाथ मंदिर पर प्रभु की विशेष पूजा अर्चना करते हुए फागोत्सव खेला गया। किशन प्रजापति ने बताया कि सभी महिलाएं गीत गाती हुई मंदिर परिसर पहुंची, जहां पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। चारभुजा को गुलाल अबीर से होली खेलाई। महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महिलाओं ने मंदिर परिसर पर चारभुजानाथ के भजन कीर्तन गाए, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। भजन कीर्तन में कौशल्या देवी काबरा, पूर्व सरपंच यशोदा देवी पोरवाल, अध्यापिका भारती विजयवर्गीय सहित कई महिलाएं फाग उत्सव में शिरकत की। महिला और बच्चियां द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए नाथद्वारा रवाना। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में बालिकाओं और महिलाओं का जत्था नाथद्वारा स्थित मिराज सिनेमा के लिए रवाना हुआ। महिलाओं ने केसरिया वस्त्र पहनकर माथे पर साफा बांधा और शहर में रैली निकाली। रैली में महिलाओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, श्री राम के नारे लगाए। महिलाओं ने बताया कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में हुए अत्याचार की फाइल खुल गई है। प्रत्येक महिला व बच्चियों को यह फिल्म देखनी चाहिए कि ताकि उन्हें पता चले कि कश्मीर में किस प्रकार हिंदू बहू बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। इससे इस फिल्म को देखने के बाद देश में लव जिहाद का सिलसिला खत्म होगा, वहीं हिंदू समाज में महिलाओं में जागृति पैदा होगी। हम सब यहाँ राजसमंद से मातृशक्ति सर्वधर्म, ना कोई समाज है ना कोई है, सर्वधर्म के साथ हम लोग कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं। इसमें पंडितों की जो कश्मीर में जो अत्याचार हुए हिंदू और पंडितों के ऊपर, उसकी सच्चाई जो बताई गई है और उसमें हमें हिंदू एकजुट होने के जो संदेश मिला है। और ये जो लव जिहाद और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे हिंदुस्तान में हो रही है, तो ये पिक्चर से मातृशक्ति जागृत होगी और हम हिंदू माँ बेटी बचाओ का जो संकल्प है शायद वो साकार हो। कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन दिनों डिजिटल सदस्यता अभियान चला रही है। इसी अभियान की समीक्षा को लेकर राजसमंद सघन क्षेत्र विकास समिति प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई। राजसमंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में इस बैठक में राजसमंद ब्लॉक के अभियान समन्वयों से फीडबैक लिया गया और अभियान में आ रही बाधाओं को दूर करने पर चर्चा की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ ने बताया कि डिजिटल सदस्यता अभियान 31 मार्च तक चलेगा। इस अभियान को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिजिटल सदस्यता अभियान पर विचार करते हुए पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए। राठौड़ ने कहा कि कुछ बूथ पर अभी तक सदस्य नहीं बन पाए हैं, ऐसे BLO PUC की मदद के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है, जिससे कि अभियान अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। सदस्यता अभियान में पार्टी ने अभी हमारा एक मॉडल चेंज कर दिया है। हमारा ये अब जो पार्टी नए सदस्य बना रही वो डिजिटल मेंबरशिप की ओर जा रही है और डिजिटल मेंबरशिप में जो मोबाइल में एक्सपर्ट हो सकते हैं वही काम कर सकते हैं। तो हमने एक विधानसभा पे 2 POC लिए हैं। POC का मतलब होता है पर्सन ऑन कॉन्टैक्ट।
ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिल्ली से आया है और उसके बारे में हमने पहली भी मीटिंग ली और अभी 31 मार्च तक है। अगर आगे नहीं बढ़ाया गया तो 31 मार्च तक की सदस्यता अभियान है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अपना समय कम है, हमारे बूथ लेवल पे सब मेंबर बन चुके हैं, तो बूथ लेवल पे आगे कुछ बूथों पे काम हुआ और कुछ बूथों पे काम नहीं हो रहा है, तो उनको बुला के जिम्मेदारी दे रहे हैं। देवड़ों का खेड़ा में आग लगने से सूखी घास जली, मकान हुआ क्षतिग्रस्त। गर्मी के दस्तक देने के साथ ही आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में राजसमंद तहसील के दाहिला पंचायत के देवड़ों का खेड़ा गांव में शंभू सिंह व फतेह सिंह के बाड़े में आग लग गई। आग से 2 चारे के कूंदवे व खेत से काटकर एकत्रित की गई गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस तरह करीब 1.5 लाख रुपए का चारा व गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर नगर परिषद क्षेत्र से दमकल मौके पर पहुंची। फिर करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही आग की लपेट से पास के मकान में भी दरारें आ गई, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान में विद्युत लाइन जल गई, जबकि कांच भी फूट गए। घटना के बाद परिजन स्तब्ध रह गए। इधर ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि दिलाने की मांग की। इधर पीड़ित परिवार द्वारा केलवा थाने में रिपोर्ट भी दी, जबकि पटवारी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका पर्चा तैयार किया। पेंटिंग के माध्यम से ग्रामीणों को किया जागरूक। नेहरू युवा केंद्र संगठन राजसमंद के तत्वावधान में जिला युवा समन्वयक पवन गोजलिया के निर्देशन में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सुनील कुमार भाट द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। भीम ब्लॉक के बरजाल, बागाना, खीमाखेड़ा, पीली खान, कामली घाट चौराहा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चापली में वॉल पेंटिंग बनवाई और ग्रामीणों को गाँव में गंदगी मुक्त गाँव बनाने के लिए अपील की। इस दौरान ग्रामीणों को पेंटिंग के माध्यम से गाँव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपील की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृह का निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने देवतड़ी रोड स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृह का निरीक्षण कर आवासीय व भोजन व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान गृह के मुख्य द्वार पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण संप्रेक्षण गृह में 17 बालक उपस्थित मिले। गृह के मुख्य द्वार पर कोई सुरक्षा कर्मी उपस्थित नहीं मिला, जिस पर सुरक्षा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बालकों से संवाद कर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। गृह प्रभारी द्वारा विधि से संघर्षरत सभी बालकों के जमानत आवेदन के बारे में पूछने पर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना बताया। श्री द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान द्वारा संचालित जागृति विशेष आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण कर वहां की सफाई व्यवस्था के हालात देखे। वहां के शौचालय की नियमित सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से सफाई के निर्देश दिए। आग लगने से सूखी घास जली। कलालों की आती गांव के राशमी रोड जंगल में चारागाह क्षेत्र में करीब 10 बीघा क्षेत्र में आग लगने से सूखी घास जलकर राख हो गई। कालबेलिया बस्ती के 3 मकान आग की चपेट में आने से घर के 3 मकानों के अंदर रखी सूखी घास जलकर राख हो गई। हालांकि मकान में कोई भी नहीं रहने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कलालों की आती निवासी सरपंच आसूराम मेवाड़ा पुत्र भावेश मेवाड़ा ने बताया कि सांगावास के राशमी रोड की और चारागाह भूमि से उठता धुआं देखकर ग्रामीण दौड़े और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। ऐसे में चारागाह से आग जल रही थी, जिसकी सूचना देवगढ़ नगरपालिका को दी, जहां से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान नितेश सेन, विनोद वैष्णव, प्यार सिंह रावत ने अपने घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया।